हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, जैसे 1s2, 2s2, 2p6 ऐसे करके चलता है। अगर आप इसको डायरेक्ट याद करके इसको भरेंगे तो आपसे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, इसका मैं एक बेसिक टेक्निक आपको बताता हूँ। देखिए, s ऑर्बिटल, p, d और f चार होते हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखिए 1s, फिर आप लिखिए 2s 2p, फिर लिखिए 3s 3p। अब इस जगह पे जब आप 4s लिखेंगे, इस जगह पे आपका d इंट्रोड्यूस होगा, d ऑर्बिटल। तो देखिए 4s, और लेकिन वो क्या होगा, एक कम होगा, 4s 3d, अब फिर से यहाँ पे 4p, 4s 3d फिर से 4p। अब देखिए, अब आ गया 5s, तो d एक बढ़ जाएगा, 4d और 5p। 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p। अब दूसरा f यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा इस जगह पे, तो ये हो जाएगा 6s। अब f कहाँ से शुरू होता है, 4 से, तो 4f और 5, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 5d और ये 6p। देखिए 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d 4p। देखिए यहाँ पे d इंट्रोड्यूस हो गया और 6 नंबर है वहाँ पे f इंट्रोड्यूस हो गया। बस इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद हो जाएगा 7s, ये हो जाएगा 5f, ये हो जाएगा 6d और ये हो जाएगा 7p। ठीक है। अब देखिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब देखिए, सबसे पहले भरो 1s2। देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 और f में 14। अब देखिए, सबसे पहले 1s2, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन कवर कर लिए। अब उसके बाद आएंगे 2s2 2p6, 2s2 और 2p6, यहाँ पे देखिए हमने 10 इलेक्ट्रॉन कवर कर लिए। तो 2 और यहाँ पे टोटल हो गए 10, अब हमको चाहिए कितना है, 11। तो अब आ जाएगा यहाँ पे 3s1 बस, और यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। 1s2 2s2 2p6 3s1, दैट्स इट। अब देखिए 11 है, तो चलिए अब 22 ले लेते हैं। अब देखिए 22 हमने भरना है। सबसे पहले लिखो 1s2, यहाँ पे कितना, 2 इलेक्ट्रॉन कवर हो गया। अब उसके बाद 1s2 हो गया 2s2 2p6, 2s2 2p6, यहाँ पे देखिए 2 4 6, यानी कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन कवर हो गए। अब इसके बाद अगली लाइन पे आइए, 3s2 3p6। अब देखिए 10 यहाँ तक हो गया था, यहाँ पे 12 और 6, यहाँ पे हमने 18 इलेक्ट्रॉन कवर कर लिए। चाहिए कितने अपने को, 22, यानी कि 4 और चाहिए। अब आओ अगली लाइन पे, तो देखो 4s2, यहाँ पे हो गया 20 इलेक्ट्रॉन, अभी कितना, 22, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब ये वाला आएगा 3d में, ये होगा 3d2, और यहाँ पे हमने 22 इलेक्ट्रॉन कवर कर लिए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। इसको आप जब याद हो जाएगा तो आप सीधा एक लाइन में इसको लिख पाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम एक और लिखते हैं। चलिए 22 हो गया, अब हम ट्राई करते हैं, चलिए 47 ट्राई करते हैं। अब देखो 47 को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आएगा 1s2, 1s2 के बाद आएगा आपका 2s2 2p6, यहाँ तक 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक हमने 10 इलेक्ट्रॉन कवर कर लिए। अब आएगा 2s2 के बाद देखिए कौन सा है, 3s2 3p6, 3s2 3p6, यहाँ तक कितने हो गए, ये हो गए 10 12 और 6, यहाँ पे हमने 18 इलेक्ट्रॉन कवर कर लिए। अब उसके बाद 3p, अब 4s2, अब यहाँ पे आएगा 3d10, 3d10, तो देखिए 18 और ये 20 और ये हो गया 30, और उसके बाद 4p6, तो ये हो गया 20 30 और 36, ये हमने 36 इलेक्ट्रॉन कवर कर लिए। अब देखिए कितना हमको चाहिए, 47 और 36, यानी कि अभी हमको 11 और कवर करना है। तो 36, 4p6 हो गया कवर। अब आओ 5s पे, 5s2 और उसके बाद आ जाएगा 4d10। अब ज़रा देखो 36 38 और चाहिए कितना, 47, तो 38, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4d9, और यहाँ पे हम कवर कर लेंगे 36 38 और ये हो जाएगा आपका 47 इलेक्ट्रॉन पूरा यहाँ पे कवर।
इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं। आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखिए, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 और F में 14। और इस पिरामिड को आप ध्यान रखिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, यहाँ पे पहली बार d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन वो एक कम होगा। वो एक कम इसलिए होता है क्योंकि इसका एनर्जी लेवल 4s से ज़्यादा होता है। तो 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d। बस आपको ये 2 जगह पे ध्यान रखना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। वहाँ पे d इंट्रोड्यूस होगा, वहाँ पे f इंट्रोड्यूस होगा। आपको इतना ध्यान रखना है बस। और